क्या आपको कभी लगा है कि आपकी जिंदगी में बार बार वही गलतियां रिपीट हो रही हैं? कुछ रिश्ते चाहे कितनी भी कोशिश करो टूट ही जाते हैं। कुछ लोग बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग जान तोड़ मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। और उस वक्त आपके मन में एक ही सवाल आता है, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है? तो दोस्तों, यहां कोई भगवान बैठकर आपको सजा या इनाम बांट नहीं रहा। यहां सिर्फ एक अदृश्य नियम काम कर रहा है, जिसे कहते हैं कर्म का नियम। यह नियम कभी भूलता नहीं, यह नियम कभी रुकता नहीं, और यह नियम हर पल आपकी जिंदगी लिख रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कर्म का असली विज्ञान, कैसे ये आपके हर रिश्ते, हर अवसर, हर सफलता और हर असफलता को तय करता है। कैसे आप इस नियम को समझकर अपनी जिंदगी का मास्टर बन सकते हो। दोस्तों, अगर आज का ये रहस्य आपको समझ में आ गया तो आप अपनी हर तकलीफ को अवसर में बदल सकते हो। आपका दर्द आपकी ताकत बन सकता है और आपकी उलझन आपकी मुक्ति। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डूबेंगे गीता के कर्म योग में, जहां मिलेगा सिर्फ सच, ना कोई झूठा पॉजिटिविटी, ना कोई डर, सिर्फ वो ज्ञान जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। हर काम एक बीज है, हर विचार भी एक बीज है। बीज चाहे छोटा हो या बड़ा, एक दिन वो फल बनेगा। उदाहरण, किसी ने सड़क पर चलते हुए भूखे बच्चे को खाना खिला दिया। ये सिर्फ एक दया का कार्य नहीं, ये एक बीज है जो भविष्य में किसी न किसी रूप में फल देगा। कभी तुरंत, कभी देर से, कभी सीधे रूप में, कभी किसी नए रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यद दाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही समाज उससे सीखता है। यानी कर्म सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं लिखता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ता है। ये आपके सारे पिछले जन्मों और इस जन्म में किए गए कर्मों का स्टॉक है। ये एक बैंक अकाउंट की तरह है, जहां हर अच्छा और बुरा कर्म जमा है। जब समय आता है ये फल देता है। ये वही हिस्सा है संचित कर्म का जो आपको इस जन्म में भुगतना है। जैसे जन्म से गरीब या अमीर होना, स्वस्थ या बीमार होना, ये फिक्स है, इसे टाला नहीं जा सकता। यही सबसे शक्तिशाली है, ये आपके भविष्य को तय करता है। अगर आप आज सही कर्म करते हैं तो आपका कल बदल सकता है। उदाहरण, मान लीजिए पिछले जन्म में आपके बुरे कर्म थे, इसलिए आज आपको कठिनाइयां मिल रही हैं। लेकिन अगर आप आज अच्छे कर्म करना शुरू करें तो बड़ा दुख छोटा बन सकता है। जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट की जगह सिर्फ हल्की चोट। कर्म, धर्म के साथ किया गया काम, ईमानदारी, सच्चाई, मदद। विकर्म, गलत काम, चोरी, झूठ, छल, हिंसा। अकर्म, निष्काम भाव से किया गया काम, बिना फल की इच्छा के, सिर्फ भगवान की खुशी के लिए। गीता 4:70 में कृष्ण कहते हैं, किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहिता। कर्म बहुत गहरा है, इसे समझना आसान नहीं। यही कारण है कि हर काम से पहले, हर निर्णय से पहले आपको रुकना और सोचना चाहिए, क्या यह कर्म है, विकर्म है या अकर्मम। लोग कहते हैं सब कुछ फिक्स है, लेकिन गीता कहती है नहीं, सब कुछ फिक्स नहीं। आपके हाथ में है क्रियमाण कर्म। हर पल आपको एक नया चांस देता है। पास्ट आपके प्रेजेंट को प्रभावित करता है, लेकिन आपका प्रेजेंट आपके भविष्य को लिखता है। जब आप हर काम सोच समझ कर करते हैं, जब आप किसी को चोट पहुंचाने से पहले रुकते हैं, जब आप बिना अहंकार, बिना लालच के कर्म करते हैं, तब आप कर्म के बंधन में नहीं बल्कि कर्म योग में होते हैं। यही है मुक्ति का रास्ता। न भागने की जरूरत, न संन्यास लेने की जरूरत, बस हर काम को ईमानदारी और समर्पण से करना। ऑफिस में काम निष्काम भाव से करें, रिश्तों में बिना अपेक्षा के प्रेम करें, समाज में बिना दिखावे के मदद करें, खुद के साथ सच्चाई से जिएं। यही कर्म योग आपको हल्का करता है, यही आपको मुक्ति देता है। दोस्तों, आज हमने कर्म का रहस्य जाना। हमने समझा कि कर्म कोई थियरी नहीं है, कर्म कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि कर्म एक जीवित विज्ञान है। आपका हर विचार, आपका हर निर्णय, आपका हर एक्शन आपकी ही किस्मत लिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, कर्म का नियम कभी भूलता नहीं, यह हमेशा आपके साथ है।
तो सवाल ये नहीं है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सवाल ये होना चाहिए कि मैं आज से क्या नया कर सकता हूं, क्योंकि यही नया कदम आपका आने वाला कल बदल देगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक ही मंत्र दिया है, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को ही योग बना दो। सोचिए, अगर आप अपने हर काम को भगवान को अर्पित कर दो, हर निर्णय में सच और करुणा रख दो, हर रिश्ते में अपेक्षा छोड़ दो, तो क्या आपकी जिंदगी हल्की नहीं हो जाएगी? याद रखो, भाग्य को बदलना कठिन है, लेकिन वर्तमान कर्म से भविष्य को नया लिखना संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये ज्ञान थोड़ा भी गहरा लगा, अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी जिंदगी को दिशा दे सकती हैं, तो ये सिर्फ ज्ञान मत रहने दो, इसे कर्म में बदलो। सबसे पहला कर्म, इस वीडियो को लाइक करो। दूसरा कर्म, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। तीसरा कर्म, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ। ये छोटे छोटे कर्म सिर्फ ऑनलाइन एक्शन नहीं है, ये उस ज्ञान को और आगे पहुंचाने का साधन है जिससे किसी का जीवन बदल सकता है। क्योंकि कौन जाने, आपकी वजह से ये संदेश किसी दुखी इंसान तक पहुंचे और वो इंसान जीवन की नई राह पकड़ ले। यही है सच्चा कर्म योग। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, दोस्तों, भाग्य वही नहीं है जो लिखा हुआ है, भाग्य वही है जो आप आज से लिखना शुरू करते हैं। इसीलिए सच के साथ जियो, समर्पण के साथ कर्म करो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दो। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ओम।